उसका 19 पद, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28 अध्याय उसका 19 पद, जिसको मिल जाए पढ़ने में मदद करें। हाँ। उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय उसका 19 पद। उसने उस स्थान का नाम बेतल रखा, पर उस नगर का नाम पहले लूज था। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद इस वचन के लिए। बाइबल बताती है, फिर से एक बार मैं आपको बता, बाइबल बताती है कि याकूब ने इस जगह पे क्या किया, उस जगह का नाम बेथेल रखा। आज मैं बेतल। बात कर रहे बेथेल। बेथेल क्या होता है? बेथेल का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का घर। क्या नाम का अर्थ होता है? ये एक इब्रानी शब्द है जिसका अर्थ है परमेश्वर का घर। तो जिस जगह पे ये लेटा हुआ था, उस जगह पे इसने जो देखा, उसके बाद उस जगह का नाम उसने क्या रख दिया? बेथेल रख दिया। परंतु उसका नाम पहले क्या था? लूज था। परंतु अब क्या हो गया? बेथेल हो गया है इस जगह का नाम। बेथेल परमेश्वर का भवन है। जिस जगह पे क्या हुआ, जिस जगह पे उसने परमेश्वर के दर्शन को देखा, जिस जगह पे परमेश्वर के दर्शन को देखा, और परमेश्वर के दर्शन को जिस जगह पे देखा, और उस जगह का नाम उसने बेथेल रख दिया। बेथेल का मतलब परमेश्वर का भवन या परमेश्वर का घर। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, याकूब अपने भाई को चीट करके अपने मामा के तरफ जा रहा था, लबान की तरफ जा रहा था, लेकिन बीच में वो लेट गया। और जब लेट गया और दर्शन को देखा, और उसने उस जगह का नाम बेथेल रखा, और बेथेल का नाम का अर्थ होता है परमेश्वर का घर। तो वहां पे, उस जगह पे, जो परमेश्वर का जगह बन गई, उस जगह से याकूब के जीवन के अंदर तीन बातें हुई। वो तीन बातें क्या थी? पहली बात, उसके जीवन में परिवर्तन आया। दूसरी बात, एक प्रतिज्ञा आई। और तीसरी बात, वो उस जगह को परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान हो गया। हालेलुया। इसमें आपको मैंने दिया है पहला पॉइंट, बेथेल, परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान। जब उत्पत्ति की पुस्तक 28 अध्याय 12 से 15 पद तक पढ़ेंगे, तो वहां पे लिखा हुआ है, उसने बोला कि सच में ये एक परमेश्वर का जगह है, जहां पे उसे परमेश्वर की उपस्थिति महसूस हुई। और उसने उस जगह पे क्या देखा? सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए स्वर्गदूतों को, नीचे उतरते हुए, और उसने उस जगह को महसूस किया कि ये परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह है और परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में होते हैं, और यही वो जगह है जिस जगह से याकूब के जीवन के अंदर एक परिवर्तन आना चालू हो गया। याकूब का जीवन परिवर्तित होना चालू हो गया, उसके जीवन में बदलाव आना चालू हो गया। अब पहले जो व्यक्ति था जिसके पास कोई आशीष नहीं थी, अब जब इस जगह से होकर के, परमेश्वर के भवन से होकर के, वो जब लबान के घर में जाता है, तो जिस चीज को वो हाथ लगाता है वो चीजें आशीषित होना चालू हो गई। और लबान ने कहा, सच में इसके साथ तो परमेश्वर रहता है, क्योंकि जो कुछ भी मैं इसको देते हैं वो सब कुछ बढ़ने लगता है और सब कुछ आशीषित होने लगता है। लेकिन ये परिवर्तन, ये आशीष उसके जीवन में आई कहां से? ये परिवर्तन और ये आशीष उसके जीवन में आई परमेश्वर के भवन से। क्योंकि जो जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, वो जगह परमेश्वर का भवन था। और उसने उन जगह पे पत्थरों को रखा और रख करके ये चिन्ह बना दिया कि ये जगह तो परमेश्वर का भवन हो गई है। और जब वो जगह परमेश्वर का भवन हो गई और परमेश्वर की उपस्थिति वहां पे आ गई, तो याकूब के जीवन के अंदर एक बड़ा परिवर्तन आ गया। अब ये पहला जैसा व्यक्ति नहीं रहा, परंतु ये व्यक्ति बिल्कुल ही बदल चुका है। तो इसलिए मेरे प्रियो, चर्च जाना, बेथेल जाना को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम अपने जीवन में परिवर्तन को देखना चाहते हैं, अपने बच्चों के जीवन में परिवर्तन को देखना चाहते हैं, तो उनको जरूर से चर्च जाना चाहिए, टाइमली जाना चाहिए। और जो भी एक्टिविटीज होती है उसके अंदर भाग लेना चाहिए, क्योंकि वो दिन भर संसार में रहते हैं, ट्यूशन में रहते हैं, स्कूल में रहते हैं, टीवी पे रहते हैं, वीडियो गेम में रहते हैं, यूट्यूब पे रहते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं, फेसबुक पे रहते हैं, और इन जगहों से वो बहुत सारी चीजों को सीखते हैं। और बहुत सारी चीजें उनके मन को परिवर्तित करती है दूसरी बातों की ओर। लेकिन जब वो खुदा के भवन में जाते हैं, तो उसकी उपस्थिति, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आती है। मेरे प्रियो, अगर आज आप देखें, आपके जीवन को भी किसी ने नहीं बदला, लेकिन जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में गए थे, तो पवित्र आत्मा ने आपके जीवन को बदला। और वो पवित्र आत्मा कहां पे होता है?
क्योंकि परमेश्वर कहता है मैंने अपने लिए एक जगह को तैयार किया है। तो परमेश्वर का भवन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो जगह परमेश्वर की उपस्थिति की जगह है। तो इसीलिए हमें वहां पे होना चाहिए, बच्चों को होना चाहिए, जो लोग भी हैं उनको होना चाहिए। अगर आप उनके जीवनों के अंदर परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आप उनको वहां पर लेकर जाइए। और वहां पर लेकर जाने का मतलब, आपको उनके बोलने का मतलब नहीं है तुम्हें बदलना है, तुम्हें ये छोड़ना है, वो छोड़ना है, ऐसा होना है, वैसा होना है ना, तुम्हें ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे कपड़े नहीं पहनना, वैसे कपड़े नहीं पहनना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, है ना। डजेंट मैटर। हो सकता है आप सर पे वाइट कपड़ा पहनो और अंदर कोई परिवर्तन ना हो, बेकार है ना। हो सकता है कोई शॉर्ट कपड़े पहना हो, है ना। कोई, किसी ने ऐसा बोला कि एक अच्छी बहू क्या है, हो सकता है कोई जींस टॉप पहने हुए हो, वो अपने घर का अच्छा, माँ बाप का ख्याल रखती है, सास ससुर का ख्याल रखती है, और एक अच्छा साड़ी पहने हुए, सूट पहने हुए वो उसको गाली देती है, वो करती है, तो कौन सी अच्छी हुई। वो जो अपने आप को दिखा रही है, बहुत ही दिखा रही है, और दिखाने के बाद व्यवहार ऐसा है, चीजें ऐसी है, वो अच्छा है या वैसा। मेरे प्रियो, अच्छा है डिसेंट कपड़े पहने, आप लोग चर्च में जाएं, लेकिन हो नहीं पाए कि ये एक रुकावट का कारण ना बने। क्योंकि जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन के अंदर आएगा तो उसके अंदर एक परिवर्तन आएगा। और वो परिवर्तन कहां से आएगा? कलीसिया के अंदर से आएगा। परमेश्वर आया मनों को बदलने के लिए, परमेश्वर आया दिलों को बदलने के लिए। और वो दिल परिवर्तन, मन परिवर्तन परमेश्वर की उपस्थिति में होता है, और वो है परमेश्वर का भवन। और हो सकता है कि अगर हम बहुत सी चीजों के ऊपर कमेंट्स कर सकते हैं, है ना, अगर आना है तो सही से आओ, नहीं, उसे आने दो, वो सही हो जाएगा जब पवित्र आत्मा उसके जीवन में काम करेगा। आप बोलते हो ये मत करो, वो मत करो, कहने की जरूरत नहीं है, उसको बोलो परमेश्वर का वचन पढ़ो। जब वो परमेश्वर का वचन पढ़ेगा, अपने आप ही चीजें उसके जीवन से दूर हो जाएंगी। लेकिन हम फोकस क्या कर रहे हैं? रॉन्ग चीजों पे कर रहे हैं। हम उनके ऊपर गलतियां बता रहे हैं। तुम्हें पवित्र होना है, तुम्हें ये होना है, तुम्हें वो होना है, तुम्हें ऐसा होना है, तुम्हें वैसा होना है, वो भाग जाएगा चर्च से। पर तो उसको बोलो बेटा या बेटी, परमेश्वर का वचन पढ़ो, परमेश्वर का वचन पढ़ो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगी। आपकी प्रार्थना उनके जीवन में परिवर्तन लाएगी, परमेश्वर का वचन उनके जीवन में परिवर्तन लाएगा। बेथेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बच्चों को और आपको परमेश्वर के भवन में होना। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्तेदार का जीवन बदल जाए, आपके पति का, आपकी पत्नी का जीवन बदल जाए, अरे कुछ भी करो, कोई भी बहाना करो, कुछ भी करो, उन्हें परमेश्वर के भवन में लेकर के आओ। और परमेश्वर के भवन में आने से उनका जीवन के अंदर परिवर्तन आ जाएगा। उनके अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा क्योंकि वो परमेश्वर के भवन से दूर है। अगर परमेश्वर के भवन के में पास होते, उसके अंदर होते, तो उनका जीवन परिवर्तित हो गया होता। तो मेरे प्रियो, बेथेल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बेथेल के द्वारा उसका जीवन, याकूब का जीवन परिवर्तित हो गया। दूसरी बात, पॉइंट लिखा है, आत्मिक जागृति और पहचान का स्थान है। हालेलुया। याकूब जागा और बोला, निश्चय ये यहोवा इस स्थान में है, और मैं नहीं जानता था। डर गया और कहने लगा, वो स्थान कितना भय योग्य है। हमें आत्मिक रूप से जागृत रहना चाहिए ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति को पहचान सके। मेरे प्रियो, बहुत से लोग परमेश्वर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। वो इधर उधर सब जगह जाकर के परमेश्वर को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं, और वो परमेश्वर को पहचान नहीं पा रहे हैं। याकूब भी नहीं पहचान पाता, यहां तक कि वो अब्राहम के घर में था। अब्राहम, वो जिसको परमेश्वर ने बुलाया था, है ना, जिसको विश्वास का पिता कहा था, वो पिता था। लेकिन बच्चा क्या था? बच्चा वो नहीं था। आप सोचते हो आज मैं बोले मैं पास्टर है, तो ये नहीं सोच सकते कि मेरा बेटा भी बहुत ही ज्यादा आत्मिक होगा, मत सोचिए। नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन के अंदर काम ना करे, जब तक पवित्र आत्मा उसके जीवन को ना बदले, तब तक वो चीजें उसके जीवन के अंदर नहीं हो सकती। और जरूरी है कि उसके जीवन के अंदर ये चीजें होना, उसके जीवन के अंदर ये चीजें होना है। तो हमें क्या करना है? एक प्रार्थना करना है ताकि उसके जीवन के अंदर परिवर्तन होने पाए। मेरे प्रिय, बहुत से लोग नहीं जानते सही क्या है, गलत क्या है। और हम कोशिश करते हैं, अरे सही गलत तो सभी को मालूम है, दुनिया में रहते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के वचन के अनुसार जानते हैं? आज मैं एक मीटिंग के अंदर थे, तो एक ने बोला कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, लेकिन जब मैं परमेश्वर के भवन में पहुंचा, मैं परिवर्तित हो गया। एक ने बोला कि मैं सोचा कि आज मैं कनेक्ट ग्रुप में, जो आप लोग छोटे छोटे ग्रुप चलाते हैं ना, वैसे ही
कनेक्ट ग्रुप में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? कह रहे मैं नीचे खड़े होकर बिल्डिंग के सोच रहे थे, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। कह रहे लेकिन आखिर में मैं उसमें चले गए, उस मीटिंग में ऊपर किसी के घर में छोटे से कनेक्ट ग्रुप में चले गए। और कह रहे वो दिन था मेरे जीवन के अंदर एक परिवर्तन आ गया। तो मेरे प्रियो, अगर वो उस दिन ऊपर जाकर के मीटिंग नहीं अटेंड करता हो बेटा, तो उसके अंदर कभी परिवर्तन नहीं आता। इसीलिए आपके लोग, कई बार आप खुद परमेश्वर के भवन से दूर हैं, जिसकी वजह से एक परिवर्तन और एक आशीष आपके जीवन के अंदर नहीं आती। आप परमेश्वर को पहचान नहीं पाते, क्योंकि अगर आप उसके करीब होते तो आप उसको पहचान पाते, आप उसको सुन पाते। हालेलुया। आप उसको सुन पाते। मेरे प्रियो, चाहे तो आप अपने वीडियोस को खोल सकते हैं ताकि मैं आपको देख सके कि कौन परमेश्वर का वचन सुन रहा है नहीं सुन रहा है, क्योंकि बहुत से लोग अपने अपने काम करते रहते हैं और इसी में लगे रहते हैं। ठीक है। तीसरी बात, बेथेल का मतलब होता है प्रतिज्ञा और समर्पण का स्थान। याकूब ने प्रतिज्ञा की यदि परमेश्वर उसके साथ रहेगा तो वो उसकी सेवा में जीवन भर समर्पित रहेगा। उसने उस स्थान को परमेश्वर का घर कहा। समर्पण उसके जीवन के अंदर कहां से आया? उसके जीवन के अंदर समर्पण आया कहां से? परमेश्वर के भवन से। जब वो परमेश्वर के भवन पे उस जगह पे था, उसने अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित कर दिया और कहा अगर परमेश्वर तू मेरे साथ रहेगा तो मैं तेरी सेवा करेंगे। मेरे प्रियो, आप और मैं और आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार के जन जब परमेश्वर के भवन के अंदर होंगे, जब परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, उसकी आराधना करेंगे और पवित्र आत्मा का काम जब उस जगह पे होगा, तो उनके जीवन के अंदर एक परिवर्तन आएगा। अगर आज आप वेट कर रहे हैं आपके बच्चों के जीवन के अंदर परिवर्तन के, अगर आज आप वेट कर रहे हो आपके पति, आपकी पत्नी, आपके रिश्तेदार, आपके लोगों के जीवन के अंदर परिवर्तन का, एक समर्पण का, तो उन्हें परमेश्वर के भवन में लेके जाओ। तुम्हें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि तुम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करो। अपने आप ही एक दिन वो कहेंगे मुझे यीशु को ग्रहण करना है, मुझे यीशु को अपने जीवन में अपनाना है। हालेलुया। हालेलुया। आज एक सिस्टर गवाही को बांट रही थी, वो कह रही थी कि मैंने अपनी मम्मी से, मैं चर्च गए, बाइबल को लिया, अपने घर बाइबल लेकर आ गए, मैंने बाइबल को छुपा के रखा, लेकिन मैंने अपनी माँ को नहीं बताया, क्योंकि अपनी माँ को बताएंगे तो वो बहुत मारेगी मुझे कि मैं प्रभु में हो गई हूँ। और मैं छुपाती रही छुपाती रही। बोले एक दिन कुछ ऐसा घटा, मैं बता नहीं सकते वो घटना क्योंकि मैं ऑनलाइन है इसलिए। तो ऐसा घटा तो मैंने मना किया, नहीं नहीं ऐसा मैं नहीं कर सकते। और जब और जब तो उसकी माँ ने उस पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन उसने ये देखा उसकी माँ ने, अरे कुछ महीनों से मेरी बेटी के व्यवहार में, चीजों में परिवर्तन आ गया है। इसका मतलब ये गलत जगह पे नहीं जा रही है, इसका मतलब ये सही जगह पे जा रही है। तब उसने पूछा कहाँ जाते हो? उसने बोला चर्च जाते हैं। उसने क्या करते हैं वहां पे? बोले आराधना करते हैं। बोले क्या क्या सिखाते हैं? बोले ये सिखाते हैं। उसकी माँ ने बोला जो तुम कर रही हो करती रहो। हालेलुया। और वो बेटी ने प्रभु के लिए खड़ी हुई, और एक दिन उसने अपनी माँ को, भाई को, अपने पूरे परिवार को परमेश्वर में जीत लिया। और उसके बाद आज उसके बच्चों को, फिर उसने मसीह लड़के से शादी की, फिर वो एक परिवार, मसीह परिवार हो गया। आज पूरा परिवार परमेश्वर की सेवा करता है। लड़के अच्छे गिटारिस्ट है प्रभु के लिए, लड़के अच्छा सिंगर है प्रभु के लिए, जो परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, बहुत अच्छा। और मेन मेन मीटिंग्स में वो लोग लीड करते हैं। एक परिवर्तन। मेरे प्रियो, आज वो परिवर्तन की आवश्यकता है आप सबको, हम सबको। तो ऐसा परिवर्तन आना है, वो कब आएगा? जब परमेश्वर के भवन में होंगे। अगर वो लेडी को देख करके उसका परिवार पूरा लड़की को देख करके बदल सकता है, तो आपके जीवन के अंदर भी ऐसा हो सकता है। तो इसलिए मेरे प्रियो, समर्पण आना है उनके जीवन के अंदर, तो कहां पे होना है? परमेश्वर के भवन में होना है। चौथी बात, बेतेल स्मरण और वापसी का स्थान। परमेश्वर ने एक दिन याकूब से कहा कि तू फिर से जा और उस जगह पे मेरे लिए एक वेदी बना, जो तूने मेरे लिए जगह अलग की थी, उस जगह पे जा और उस जगह पे मेरे लिए क्या कर, एक स्थान को तैयार कर। हालेलुया। और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि जो जगह बस्ती को हम सबने चुनाव किया, परमेश्वर ने चुनाव किया। और कल भी मेरा लाल बहादुर से ही बात हो रहा था, सिस्टर ललिता से ही बात हुआ है कि कोशिश है
कि शायद इस महीने या अगले महीने तक उस जमीन का रजिस्ट्रेशन हो जाए और उस जमीन को हम लोग खरीद लें। हालेलुया। जहां पे परमेश्वर का भवन को होने पाए। कल के दिन काफी लंबा मेरा बातचीत हुआ इस टॉपिक पे, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वहां पे एक वेदी तैयार होने पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने बोला कि वेदी को बनाना, वेदी केवल एक बिल्डिंग नहीं है, वेदी एक है, लोगों से बनती है। हमें लोगों के जीवन को बेथेल बनाना है। ध्यान से सुनिए, हमें लोगों के जीवन को भी बेथेल बनाना है। केवल बिल्डिंग को बनाना नहीं, परंतु लोगों के जीवन को भी बेथेल बनाना है। क्यों बनाना है? क्योंकि वो जगह भी ऐसी तैयार करना है जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहे, जहां पे परमेश्वर का समर्पण रहे, जहां पे परमेश्वर की जागृति दिन प्रतिदिन आती रहे, जहां पे परमेश्वर का वो लाइट, वो दिया हर समय जलता रहे। हमें वो बेथेल हर एक के जीवन को बनाना है। हालेलुया। आपका और मेरा जीवन भी परमेश्वर का घर बनने पाए, परमेश्वर का बेतेल बनने पाए। उसने बोला है, परमेश्वर ने, क्या तुम नहीं जानते कि ये शरीर तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है? और ये अगर तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, तो हमें इस घर को परमेश्वर का घर बनाना है। हम सबको इस घर को परमेश्वर का घर बनाना है। हमें बेथेल बनाना है। हालेलुया। हमें बेथेल बनाना है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं आपको कहना चाहते हैं आखिर में, इन बातों को लेते हुए, फिर निष्कर्षण क्या है? बेथेल केवल याकूब का अनुभव नहीं, ये हर विश्वासी का अनुभव हो सकता है। क्या आपने अपने जीवन में कभी बेथेल का अनुभव किया है? वो स्थान जहां आपने परमेश्वर से मुलाकात की। क्या आपने उस प्रतिज्ञा की थी? क्या समय आ गया है कि आप फिर से उस बेथेल में लौटे? अगर आज आपका जीवन, आपका घर लगता है कि ओ, कुछ समय पहले तक तो ये परमेश्वर का घर था, देखिए अभी ये मेरा परमेश्वर का घर नहीं रहा, मुझसे कुछ गलतियां हो गई, मुझसे कुछ चीजें हो गई, और मुझे लगता है पवित्र आत्मा मेरे अंदर नहीं है, पवित्र आत्मा मुझसे दूर जा चुका है, पवित्र आत्मा की उपस्थिति को मैं महसूस नहीं कर रहे हैं, ये ऐसा मेरे साथ नहीं हो रहा, वैसा नहीं साथ नहीं हो रहा। लेकिन मेरे प्रियो, आज आपके लिए गुड न्यूज है कि आज फिर से परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने जीवन को बेथेल बना लो, अपने जीवन को परमेश्वर का घर होने के लिए तैयार करो, क्योंकि ये शरीर तुम्हारा पवित्र आत्मा का मंदिर है, जहां पे अनवांटेड चीजें नहीं, परंतु परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की उपस्थिति को रहने की आवश्यकता है। आज निष्कर्ष करो कि मुझे उस वेदी को दोबारा से बनाना है, अपने जीवन को परमेश्वर का घर फिर से बनाना है। मैं मुझे समस्याओं पे, परेशानियों पे, तकलीफों पे, बीमारियों पे फोकस नहीं करना, परंतु मुझे अपने जीवन को बेथेल बनाने पे फोकस करना है। और साथ साथ मेरे आसपास जितने लोग हैं, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदार, चर्च में, कलीसिया में जितने लोग हैं, उन सबके जीवन को मैं बेथेल बनाने पे फोकस करेंगे, कि उनका जीवन भी बेथेल बनने पाए, जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहने पाए, जहां पे परमेश्वर की सामर्थ्य रहने पाए, जहां पे परमेश्वर की आशीष रहने पाए और होने पाए। केवल मेरे साथ साथ मैं अकेले नहीं, परंतु मेरे साथ साथ मेरा पूरा कलीसिया, मेरे सारे डिसाइपल्स, मेरे सारे चेले, मेरे सारे लोग परमेश्वर की आशीषों में अनुभव करने पाए। जिस प्रकार याकूब ने उस जगह पे परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव किया, मेरे साथ साथ मेरे लोग भी परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने पाए। मेरे प्रियो, बहुत जल्द हम एक भवन को बनाने के लिए तैयारी में हैं। आइए मिल करके उस भवन को बनाएं, जिस जगह पे आप नहीं, परंतु आपके साथ बहुत सारे लोग परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हमें, मैं कहना चाहते हैं कि आज हमें थोड़े से फंड्स की और आवश्यकता है। कल हम कैलकुलेट कर रहे थे, थोड़े से फंड्स की और आवश्यकता है। आइए हाथ को बढ़ाएं, आइए एक बार फिर से मौका लें। केवल हमने, हो सकता है आप कहे मैंने तो इतना दे दिया है, ओ मैं अपना दे चुके भाग। मेरे प्रियो, थोड़ा सा और, केवल थोड़ा सा और हाथ को बढ़ा लीजिए, परमेश्वर का भवन की वो जमीन आ जाएगी। कल हम कैलकुलेट कर रहे थे, थोड़ा सा पैसे की आवश्यकता और है। क्यों ना हम सारे लोग थोड़ा थोड़ा, 10-10, 20-20, 50-50 हजार रुपए और इंक्लूड कर दें, परमेश्वर का भवन बन जाएगा, ताकि वो जगह जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति का हर व्यक्ति अनुभव कर सके। हालेलुया। आइए आज के दिन मैं कहना चाहते हैं, आप सबको एक चैलेंज देना चाहते हैं, आओ मिल करके उस भवन को बनाने की तैयारी करें। बात मैटर ये नहीं करता कि हम बड़ा अमाउंट है या छोटा अमाउंट, जो भी है हम देने के लिए तैयार हो जाए, ताकि हम परमेश्वर के घर, उस बेथेल को बनाने वाले हो सके। लेकिन उसके साथ साथ आज मैं कहना चाहते हैं, जितने लोग ऑनलाइन में जुड़े हैं, अगर आज आपको महसूस होता है मेरा घर बेथेल नहीं है, यह पवित्र आत्मा महसूस नहीं हो रहा, तो एक हाथ अपने सीने पे रखिए, एक हाथ स्वर की ओर उठाइए,
और बोले परमेश्वर आज मैं उस बेथेल को महसूस करना चाहते हैं, मेरे जीवन को बेथेल बना परमेश्वर। अपनी आंखों को बंद कर ले जिस जगह पे है, और बोले परमेश्वर मैं अपने जीवन को फिर से समर्पित करना चाहते हैं। तू मेरे जीवन को बेथेल बना परमेश्वर, तू मेरे जीवन को बेथेल बना परमेश्वर।